तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टॉप जीनियस क्लास में। दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं कक्षा 12वीं के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट का एकदम ओरिजिनल पेपर। दोस्तों यहाँ पास एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। सेट ए है दोस्तों, सेट ए है आपके केवल 12वीं कक्षा 12वीं के ये सब्जेक्ट हिंदी का एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में इजीली देखने को मिलने वाला है। इस बार एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में इजीली यही क्वेश्चन पेपर आपके छपने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पास आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को घोल कर पी जाना है और अच्छे तरह से इन क्वेश्चनों को तैयारी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं दोस्तों आपको हायर सेकेंडरी प्रमुख परीक्षा 2024 सब्जेक्ट हिंदी और टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और आपको 80 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पास निर्देश आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। निर्देश को पढ़ने के बाद चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पास थोड़ी जूम करके दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। पहला दिया है निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प का चयन करने के लिए आ जाएगा। पहला दिया है गद्यांश पद्यांश साहित्य को बांटा गया है। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा 4 कलों में, 3 कालों में या 5 कलों में या 6 कलों में। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो आपको लिख देना है। दोस्तों इन क्वेश्चन के अगर आपको आंसर लेना है तो इन क्वेश्चन के आंसर हम आप सबसे लास्ट में बताएंगे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। अभी के लिए क्या करना है, अभी केवल आपको क्वेश्चन देखना है और जो क्वेश्चन नहीं बनता तो खुद के 20 खोलकर इनके क्वेश्चन आंसर देखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड रहेगा घटनाओं में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो नहलाती है, बाल में कंघी करती है और तीसरा रहेगा प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पास तीसरा देखने को मिलेगा किसकी गर्मी वजह से अधिक सामान खरीदने पर विवश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गया, कहाँ लेकर गया। यहाँ पास 4 ऑप्शन आपको देखने को मिला है। यहाँ पास 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले, इसमें जो राइट आंसर होगा आपको लगा देना है। पाँचवा आपका यहाँ रहेगा निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधित तकनीक शब्द लिखना है। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें से जो आंसर सही होंगे वो आपको लिख लेना है। ठीक है, और जो नहीं बनता आपको खुद के 20 से देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका चौथा 6वां रहेगा जहाँ शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है उसे किस अलंकार कहते हैं। तो उभय अलंकार कहते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार या शोभा अलंकार। जो राइट आंसर होगा आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में को चयन कर लिखने के लिए आ जाएगा। पहला दिया है खेत की तुलना डैश डैश की गई है, तो कागज के पन्ने से या मैदान से या पर्वत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा रहेगा यशोधर बाबू ने दफ्तर में लौटते हुए रोज डैश डैश जाने की रीति बनाई, तो साईं मंदिर, बिरला मंदिर या सोमनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा रहेगा जिस वाक्य में एक शब्द तथा एक विधेयक होता है उसे डैश डैश कहते हैं, तो सरल वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उस छंद डैश डैश उस छंद कहते हैं, क्या कहते हैं, बार्निंग मत, मुक्तक या मात्रिक। ये आपके तीनों में से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा लिख देना है। 5वां रहेगा संवाद लिखते समय डैश डैश गायब हो जाता है, तो कौन, लेखक, पाठक या श्रोतक। तो यहाँ पास आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पास आपका 6वां रहेगा लूटन के माता पिता उसे डैश डैश में अनाथ बनाकर चले गए थे, तो कहाँ 9 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की या 5 वर्ष की। यहाँ पास आपको लास्ट देखने को डैश डैश रीत काल में वीर रस की कवि हुए हैं, तो बिहारी भूषण या मितिराम यहाँ पास आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसका आपको बिहारी लिख देंगे, वो राइट आंसर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास तीसरा रहेगा सही जोड़ी बनाने के लिए आ जाएगा। पहला दिया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, फिर इसमें आपको जो राइट आंसर होगा लिख देना है। दूसरा है छायावाद के प्रवृत्ति कवि, तीसरा दिया रहेगा मस्तिष्क का संदेश, चौथा दिया रहेगा चौपाई छंद और 5वां दिया रहेगा चित्रकाल और इसमें दिया रहेगा समाज की पृष्ठ। इसमें जो राइट आंसर हो उनके सामने आपको लिख देने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, शब्द एक वाक्य में उत्तर देने के लिए छोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, ये लिखना है। सेकंड रहेगा ऐसा लघु वाक्य जिसके प्रयोग से भाषा में संदर्भ उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है। तीसरा रहेगा रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किस माध्यम से होती है। और यहाँ पर चौथा दिया सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। 5वां दिया रहेगा किसकी आवाज़ मृत गांव में शिवजीवनी शक्ति भरती रहती थी। और यहाँ पर आपका 6वां रहेगा चंद्रगुप्त किसकी नाटक है। और यहाँ पर लास्ट रहेगा कवि ने स्लेट पर क्यों मलने की बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास 5 आ जाएगा। सत्य और असत्य का चयन करने के लिए आएगा। पहला क्वेश्चन है शोषकों के प्रति घृणा और शक्तियों के प्रति करुणा प्रतिपादित करता है क्या, तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है।
यहाँ पर कवि ने हर कर बात को कील की तरह ठोक दिया था, क्या सत्य है सत्य, ये आपको बताना है। तीसरा रहेगा शेर के बच्चे का असल नाम रुटेना सिंह पहलवान था, क्या। यहाँ पर चौथा रहेगा सोलंदकार मास्टर कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे, क्या। यहाँ पास आपको पांचवा है राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, क्या, तो ये आपको बताना है। लास्ट रहेगा शब्द शक्ति के 5 प्रकार लिखने प्रकार की होती होती, क्या, ये सत्य है सत्य आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा छठवां। यहाँ पास से पूरे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है छठवां, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया। अथवा में दिया है सोम शेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 रहेगा, संसार में कष्टों को सहायते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और अथवा में दिया रहेगा लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए कौन गए थे, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8वां रहेगा, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है, यह बताना है। अथवा में रहेगा आपका राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा की मिलती है, दर्शक क्या करने लगे, तो ठीक है, इसके आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, सरीस का पेड़ कब से कब तक खिलता है। 8वां में रहेगा महादेवी वर्मा ने स्वयं भक्ति के माध्यम किस संबंध में कौन नकारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 10वां देखने को मिलेगा, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते हुए क्या समय का शर्त रखी, तो यहाँ पास मोहनजोदड़ो के धाराओं के क्या क्या विशेषताएं, ये लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर रहेगा, नए और अप्रत्यक्ष विषयों के लेखक के छात्रों और में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, ये आपको लिखना है। अथवा में रहेगा फिल्म और रंगमंच पर दर्शकों की किसकी सहायता के प्रभावशील बनाया जा सकता है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां रहेगा, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित देने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 12वां का अथवा रहेगा, संदेह अलंकार की परिभाषा लिखने के लिए और एक उदाहरण लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17वां रहेगा, कविता छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखने के लिए आ जाएगा। लक्ष्मण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां रहेगा हमारा, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए तकनीकी शब्द क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अथवा में रहेगा राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15वां रहेगा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ रही है, या फिर दूसरा दिया रहेगा जंगल में शेर चिड़चिड़ाने लगा लिखना है, तो यहाँ पे चिड़चिड़ाना लिखा है, ठीक है। इसको आपको शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास निर्देश और वाक्य में परिवर्तन करना है। यहाँ पास लिखा है लता गा रही है, तो इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या लता गा रही है ये लिख देना है आपको। यहाँ पास आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो यहाँ पास क्या करना है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है, मतलब गलत बनाना है, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको 16वां क्वेश्चन नंबर देखने को मिल जाएगा। क्या लिखा, हरिवचन अथवा तुलसीदास के काव्य परिचय पर बिंदुओं पर आधार पर क्या करना है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। और 17वां क्वेश्चन आपका रहेगा, रणवीश्वरनाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती साहित्य की परिचय के निम्न बिंदुओं को लिखने के लिए आ जाएगा। पहला दिया है 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखने के लिए आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पास हम क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक अगर आपने अच्छे तरह से तैयारी कर ली है तो इतने अगर आपने अच्छे तरह से कर लिया तो मानो कि आपके पूरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास अभी के लिए हम दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।